अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवोकेट ज़हरा। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं क्रिमिनल ट्रायल इन पाकिस्तान अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 फ्रॉम एफआईआर टू जजमेंट एंड अपील। एवरी स्टेज लॉ के मुताबिक कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टेज एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेशन का होता है, क्योंकि ट्रायल की शुरुआत होती है एफआईआर से। एंड सीआरपीसी का सेक्शन 154 कहता है हर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है अंडर सेक्शन 156, फिर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है अंडर सेक्शन 161, साइट इंस्पेक्शन करती है और एविडेंस कलेक्ट करती है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तो पुलिस अपना चालान या फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है कोर्ट में अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी। फॉर एग्जांपल, लाहौर में एक मर्डर हुआ, एफआईआर रजिस्टर हुई अंडर सेक्शन 302 पीपीसी और पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कलेक्ट करके चालान मजिस्ट्रेट को भेज दिया। सेकेंड स्टेज हमारे पास होता है कॉग्निजेंस बाय कोर्ट एंड सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब चालान कोर्ट के पास पहुंचता है तो मजिस्ट्रेट केस की कॉग्निजेंस लेता है अंडर सेक्शन 190 सीआरपीसी। एंड अगर कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स मौजूद है तो कोर्ट अक्यूज को समन या वारंट के ज़रिए बुलाता है अंडर सेक्शन 204। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन 241A सीआरपीसी कहता है कि अक्यूज को एफआईआर, विटनेस स्टेटमेंट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपीज़ प्रोवाइड की जाती है सो दैट ही कैन प्रिपेयर हिज डिफेंस। अगला स्टेप है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सीआरपीसी के सेक्शन 221 से 224 बताते हैं कि चार्ज किस तरह लिखा और एक्सप्लेन किया जाता है। और अगर केस बिफोर मैजिस्ट्रेट कोर्ट है तो सेक्शन 242 सीआरपीसी के मुताबिक चार्ज फॉर्मली फ्रेम होता है। जज चार्ज रीड करता है और अक्यूज से पूछता है डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। फॉर एग्जाम्पल, जज बोलता है यू लाइक मिस्टर ए ऑन 5th May कमिटेड मर्डर पनिशेबल अंडर सेक्शन 302 पीपीसी। अगर अक्यूज कहता है नॉट गिल्टी तो ट्रायल प्रोसीड होता है। अब आती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस। सीआरपीसी के सेक्शन 244 से 246 के मुताबिक प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करता है, सच एज मेडिकल रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और विटनेसेस टेस्टिमनी कोर्ट में रिकॉर्ड होती है। फिर डिफेंस लॉयर को फुल राइट मिलता है क्रॉस एग्जामिन करने का। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर केस में डॉक्टर पोस्टमार्टम एक्सप्लेन करता है, पुलिस ऑफिसर रिकवरी ऑफ वेपन शो करता है और आई विटनेसेस अपना स्टेटमेंट देता है। जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट हो जाता है तो कोर्ट डायरेक्टली अक्यूज को बुलाता है। एंड अंडर सेक्शन 342 सीआरपीसी कहता है कि अक्यूज को हर वो एविडेंस दिखाया जाता है जो उसके खिलाफ है और उसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अक्यूज ओथ पर नहीं होता और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए पनिश भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट पूछता है तुम्हारे खिलाफ ये मेडिकल और आई विटनेसेस टेस्टिमनी मौजूद है, तुम क्या कहते हो। फिर अक्यूज जवाब देता है मैं वहाँ था या नहीं था या कुछ और। स्टेज 6 डिफेंस एविडेंस के बारे में होता है। अब चांस मिलता है अक्यूज को अपनी तरफ से एविडेंस प्रोड्यूस करने का। सीआरपीसी का सेक्शन 243 और 247 अलाउ करता है कि अक्यूज अपने विटनेसेस या डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लाए। ये स्टेज ऑप्शनल है बट काफ़ी पावरफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अक्यूज सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस करता है जो दिखाता है कि वो क्राइम सीन पर था या नहीं था या कुछ और। स्टेज 7 हमारे पास फाइनल आर्ग्यूमेंट्स का है, जिसमें दोनों तरफ से फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होती है। और सीआरपीसी का सेक्शन 265H कहता है कि पहले प्रोसिक्यूशन अपना केस समराइज करेगा, फिर डिफेंस अपना। और प्रिंसिपल क्लियर है कि इफ़ देयर इज़ रीजनेबल डाउट बेनिफिट गोज़ टू द अक्यूज्ड। फॉर एग्जांपल, प्रोसिक्यूशन कहता है विटनेसेस और रिपोर्ट्स क्लियर है और डिफेंस कहता है कि वेपन रिकवर ही नहीं हुआ और विटनेसेस कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट को रीजनेबल डाउट कंसीडर करना पड़ता है।
नेक्स्ट स्टेज हमारे पास जजमेंट की होती है, जहां जज अपना डिसीजन देता है। सेक्शन 366 CRPC कहता है कि जजमेंट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट, और सेक्शन 367 CRPC कहता है कि जजमेंट रिटन फॉर्म में रीजंस के साथ रिकॉर्ड होनी चाहिए। मसलन अगर गिल्ट प्रूफ होता है तो कन्विक्शन होती है, वरना एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, सेशन कोर्ट अक्यूज को कन्विक्ट करता है अंडर सेक्शन 302 PPC और डेथ सेंटेंस देता है। अगर एविडेंस वीक है तो एक्विट कर देता है। लास्ट स्टेज है अपील या रिवीजन की। CRPC के सेक्शन 404 से लेकर 439 कहती है कि अक्यूज या प्रोसिक्यूशन दोनों डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 185 अलाउ करता है कि फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट में जाए। फॉर एग्जाम्पल, हाई कोर्ट में अपील होती है सेशन कोर्ट की के डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट। तो लास्टली ये थी कंप्लीट जर्नी ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल अंडर CRPC 1898, फ्रॉम FIR अंडर सेक्शन 154 टू चालान अंडर सेक्शन 173, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 228, prosecution evidence under section 244, accused statement under section 342 और आखिर में जजमेंट अंडर सेक्शन 366 CRPC। हर स्टेज का अपना एक रोल है और हर स्टेज पे अक्यूज के राइट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं। आपको क्या लगता है, हमारे सिस्टम में ट्रायल्स फास्ट और फेयर होते हैं या जस्टिस डिले होता है? सो कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करें और सब्सक्राइब करें एडवोकेट ज़हरा के चैनल पर और भी लीगल अवेयरनेस के लिए।